जय हिंद साथियों, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। साथियों, हम लोग देख रहे हैं भगत सिंह का मुकदमा, ये खास श्रृंखला जो भगत सिंह के मुकदमे पर केंद्रित है। आज हम लोग देखेंगे अब 8 जुलाई 1930 की गवाही। गवाह संख्या 47 है। वहीदुद्दीन, पिता का नाम नजीमुद्दीन, उम्र 24 वर्ष, जमींदार है ये लाहौर का। और गवाह संख्या 34 जो कि अब्दुल्ला मोटर कार का जो ड्राइवर था, उसने पिछले 2-3 वीडियो में आप जाएंगे तो मिलेगा। अब्दुल्ला ने जो बयान दिया था हूबहू लगभग उसी के बयान का ये दोहराव है, इसलिए इसके बयान को हम लोग छोड़ करके आगे बढ़ते हैं। अब्दुल्ला का बयान देख लीजिए, वही ये वहीदुद्दीन भी बयान देता है। और फिर हम लोग आते हैं गवाह संख्या 48। गवाह संख्या 48 वो साइकिल मिस्त्री है जिसका जिक्र पिछली गवाही में आया है। और हम लोग देख लेते हैं, ये भी चूंकि चश्मदीद एक गवाह है, इसकी गवाही इसने क्या देखा था। चूंकि ये मौका से अलग हट करके था, जहां पर सैंडर्स को मारा गया था उससे कुछ दूरी पर था। और ये भी चश्मदीद है, पुलिस के लिए भी और क्रांतिकारियों के लिए भी। देखिए इसने अपने बयान में क्या कहा है। गवाह संख्या 48 का इस तरह से पहचान दर्ज है प्रोसीडिंग बुक में। अता मोहम्मद, पिता का नाम गुलाम मोहम्मद, जाति कश्मीरी, उम्र 20-21 वर्ष, साइकिल मिस्त्री है ये लाहौर में। अता मोहम्मद बताता है, मेरी दुकान पहले लांगले रोड पर थी जिस दिन मिस्टर सैंडर्स साहब का कत्ल हुआ था। मैं अपनी दुकान पर था। लगभग 5 बजे शाम का समय था जब मैं, मेरा शागिर्द यानी दुकान का जो चेला था मोहम्मद शरीफ और चेत सिंह विद्यार्थी जो मेरा ग्राहक था, दुकान पर बैठे थे। मैं और मेरा चेला मोहम्मद शरीफ साइकिल मरम्मत कर रहे थे कि हमने 2 व्यक्ति साइकिलों पर और एक व्यक्ति पैदल वहां से गुजरते देखे। जो व्यक्ति पैदल था उसने मेरी एक साइकिल जो मरम्मत स्टैंड पर खड़ी थी आकर पकड़ ली और साइकिल लेकर आगे धकेलने लगा और दौड़ा। मेरे सवाल पर कि बाबूजी साइकिल कहां ले जा रहे हो, उसने कुछ जवाब नहीं दिया। साइकिल उस समय उसी व्यक्ति के हाथ में थी और अभी वह उस पर सवार नहीं हुआ था। मैंने साइकिल को पकड़ लिया और कहा, वह आपकी साइकिल नहीं है। उसने कहा, मेरी साइकिल है। इस पर उन दोनों व्यक्तियों में से एक ने, जो साइकिल पर सवार होकर वहां से गुजरे थे और कुछ दूरी पर मोड़ पर खड़ा था, उसने आवाज दी, मिस्त्री छोड़ दे, तेरी साइकिल अभी वापस आ जाएगी। इतने में उस पैदल चलने वाले ने झटका मारा और साइकिल मुझसे छीन ली और उस पर सवार होकर डीएवी कॉलेज के उस मोड़ की तरफ चला गया जहां स्विमिंग पूल है। दूसरा व्यक्ति जो मोड़ पर खड़ा था वह भी साइकिल दौड़ाकर भाग गया। मैं चेत सिंह से साइकिल लेकर उस पर सवार होकर उनके पीछे गया। मैंने 2-3 बार उनको आवाज दी। उन्होंने मुड़कर तो देखा मगर जवाब नहीं दिया। मैं उनको पकड़ नहीं सका। डीएवी कॉलेज के तालाब के पास जाकर उस व्यक्ति ने, जो मेरी साइकिल लेकर गया था, साइकिल फेंक दी। वह स्वयं तार से कूदकर लाट साहब के दफ्तर को जो रास्ता जाता है उसकी तरफ चला गया। दूसरा व्यक्ति जो साइकिल वाला था, उसने अपनी साइकिल को तार के नीचे से निकाल लिया था और अपने साथी के साथ दौड़ गया था। मैं अपनी साइकिल लेकर वापस दुकान पर आ गया। 8-10 मिनट के बाद पुलिस मेरी दुकान पर आई। वे लगभग 10-15 व्यक्ति थे जिनमें 2-3 यूरोपियन पुलिस अफसर थे। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या कोई व्यक्ति उस तरफ दौड़कर गया है। मैंने उन्हें जो कुछ भी ऊपर बयान किया है सब बता दिया। उस समय मुझे मालूम हो गया था कि मिस्टर सैंडर्स मारे गए हैं। लगभग 5 या 5.5 महीने के बाद लाहौर छावनी में एक शिनाख्त परेड हुई जिनमें मजिस्ट्रेट साहब मौजूद थे जिनका नाम मुझे याद नहीं है। मैंने उस परेड में उस व्यक्ति को पहचाना था जो मोड़ पर साइकिल लेकर खड़ा हुआ था। मैंने स्पेशल मजिस्ट्रेट साहब की अदालत में गवाही दी थी। वहां मैंने उसी व्यक्ति को शिनाख्त किया था जो दोषियों के कटघरे में बैठा था और जो घटना वाले दिन उस मोड़ पर खड़ा था। परेड वाले दिन शिनाख्त के बाद मुझे मालूम हो गया था कि उसका नाम भगत सिंह है। जब मैंने मजिस्ट्रेट साहब की अदालत में शिनाख्त की थी तो मुझे उस व्यक्ति की शिनाख्त के बारे में शक नहीं था। मैंने बाद में कहा कि शायद यही व्यक्ति है।
गवाही दे करके अता मोहम्मद अपने अंगूठे का निशान लगाता है। 8 जुलाई 1930 को ये गवाही हो रही है। अता मोहम्मद की गवाही के साथ ही ये आज की कार्यवाही अदालत की खत्म होती है और अगली सुनवाई अगले दिन जब अदालत शुरू होगी तो वो हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। आप सबसे आग्रह है कि चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट लिख करके अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। धन्यवाद साथियों। जय हिंद। इनकलाब जिंदाबाद।